वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त संख्या 12 की व्याख्या का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस सूक्त में जो है वो 12 मंत्र हैं और इसके मंत्रदृष्टा ऋषि मेधातिथि काण्व है। मेधातिथि ऋषि का मूल नाम है, काण्व उनकी उपाधि है जो उनके कण्ववंशी होने की सूचक है, और मंत्र गायत्री है। इसके विषय में हम पहले ही जान चुके हैं। देवता अग्नि है। अग्नि का परिचय जब हम प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें। अग्नि प्रत्यक्ष रूप में तो हम व्याप्त देखते हैं, वे आकाश में, बल्कि द्युलोक में कहिए, जो अंतरिक्ष के ऊपर का लोक है, वहाँ सूर्य रूप में, और अंतरिक्ष लोक में जहाँ तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है और जहाँ तक वायु का प्रसार है वह अंतरिक्ष लोक है, वहाँ वे विद्युतग्नि के रूप में विराजमान हैं, और भूमंडल पर वे अग्नि के रूप में विराजमान हैं। हमारे शरीर में भी उनका निवास ऊष्मा के रूप में है, जक्षाग्नि के रूप में है। तो इस प्रकार से अग्नि बड़े महत्वपूर्ण देव हैं। उनका अर्थ जो है वो लौकिक धरातल पर भी किया जाता है और अंत में ब्रह्म के रूप में भी किया जाता है। तो जो शब्द हैं उनके झरोखे से अर्थ झांकते हैं। तो ब्रह्म शब्द को ब्रह्म भी कहा जाता है। ब्रह्म का अर्थ व्यापक भी होता है और ब्रह्म का अर्थ सर्वशक्तिमान भी होता है। इसी प्रकार से अर्थों में व्यापकता है और उनमें सर्वशक्तिमत्ता भी है। वे व्यक्ति को प्रसन्न भी कर सकते हैं और खिन्न भी कर सकते हैं, तुष्ट भी कर सकते हैं, रुष्ट भी कर सकते हैं। इसलिए शब्द की बड़ी महत्ता है, और मंत्र हो उसमें शब्द ही की प्रधानता रहती है और शब्द के साथ अर्थ जुड़े रहते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो कुछ थोड़ी पद्धति होती है किसी विषय में प्रवेश करने की। तो वेद वाटिका में प्रवेश करने का यह नियम है कि हम संबंधित देवता के स्वरूप को जानें, और देवता जो है वो किस रूप में ऋषि देख रहा है इसे भी जानें। तो इस मंत्र में जो 12 के समुच्चय में है, उसमें ऋषि अग्नि को भौतिक धरातल पर आहुति को भक्षण करके उसके द्रवित रूप को, सूक्ष्म रूप को देवताओं तक पहुँचाने वाले भी हैं। और एक यज्ञ तो मनुष्य करता है और एक यज्ञ परमात्मा की तरफ से निरंतर होता रहता है। तो अग्नि उन दोनों में विराजमान है और इस प्रकार से हम उभय पक्षी अर्थ भी देख सकते हैं। तो पहले हम मंत्र देखें। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। तो अग्निम, उस अग्नि को जो यज्ञ के समय हवन कुंड में विराजमान है, और उस अग्नि रूप परमेश्वर को जो कि निरंतर तरह तरह से भांति भांति से पूरी सृष्टि में एक यज्ञ रचा रहा है, आहुति पड़ रही है। हाँ, सूर्य रूप में किरणों द्वारा आहुति पड़ रही है, वृक्ष रूप में पृथ्वी पर वर्षा की बूंदों के रूप में आहुति पड़ रही है, पवन संचार के रूप में भी आहुति पड़ रही है। तो इसलिए एक ब्रह्मांडीय यज्ञ भी हो रहा है। तो हम उभय पक्षी अर्थ देख सकते हैं। तो पहले हम अग्नि के विशेषण देखें। अग्नि कैसे हैं? और अग्निम दूतम, वे दूत हैं। तो हम अग्नि दूत को द्वितीया विभक्ति समय चल रही है, जो कि कैसे हैं? होतारम हैं। होतारम माने आवाहन करने वाले, दिव्य शक्तियों को आवाहन करने वाले हैं। और कैसे हैं? विश्ववेदसम, सर्वज्ञ है। विश्व माने संपूर्ण, वेदसम माने जानने वाले। यहाँ उनकी जो है वो सर्वज्ञता, परमेश्वरत्व का द्योतन हो रहा है। वे विश्ववेदस हैं, संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया को जानने वाले हैं। और कैसे हैं? सुक्रतुम, सुक्रतुम माने श्रेष्ठ शोभन कर्मों के करने वाले। तो इस भूमिका में
अग्निदेव हैं, उन्हें हम प्रार्थित करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे इस यज्ञ में, शुभ कर्म यज्ञ में देवताओं को, दिव्य शक्तियों को बुलाएं। इसलिए बीड़ी महे उनका वर्णन करते हैं। अग्निम दूतम, दूत कहते हैं वह जो एक का संदेश दूसरे तक पहुंचावे और उसका संदेश फिर लावे संदेश प्रेषक के पास। तो अग्नि जो है वो देवों तक अर्पण को यजमान के पहुंचाते हैं सुगंध रूप में। पदार्थों, जो अर्पित पदार्थों को द्रवित करके, पिघला करके उसके एसेंस सारे रूप को भेजते हैं और फिर देवताओं की कृपा को यजमान तक लाते हैं। तो हम इस प्रकार से अग्निम दूतम, जो दिव्य शक्तियों को बुलाने वाले हैं, ऐसे अग्निदेव को, और जो होतारम है, होतारम माने अस्तुत के माध्यम से देवताओं तक पहुंचकर उनको आहूत करने वाले हैं। और जो कैसे हैं, विश्व वेदसम, संपूर्ण सृष्टि के परिचर्या या क्रिया को समझने वाले, जानने वाले हैं। और कैसे हैं, सुकृतम, शोभन कर्मों के करने वाले। तो ऐसे देव को, जो कि यज्ञ से देव, यज्ञ के भी देवता हैं, उनको हम बीड़ी महे वर्ण करते हैं, दूत के रूप में स्वीकार करते हैं और उनसे देवों को, देवी शक्तियों को अपने शुभ कर्म यज्ञ में बुलाने का आवाहन करते हैं। तो इस प्रकार से हम अग्नि देवता की प्रार्थना मंत्र के रूप में देखें। इसका थोड़ा व्याख्या रूप इस प्रकार से किया जा सकता है कि एक ओर तो हम यज्ञ कर रहे हैं वातावरण को, पर्यावरण को शोधित करने के लिए, देवी शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए। देवी शक्तियाँ जो समीर है, पवन है, बादल है, पर्जन्य है, सब देवी शक्तियाँ हैं। ये जब हम उसमें आहुति डालते हैं, जो कि औषधीय होती हैं, वे जा करके वायुमंडल को, पर्यावरण को शोधित करती हैं और दिव्य शक्तियों को अत्यधिक शक्तिशाली बनाती हैं। तो अग्निदेव उसमें सहायक हैं। वे क्या करते हैं कि पदार्थों को जो आहुति में डाले जाते हैं, उनको वो पिघला करके, द्रवित करके आकाश में उठाते हैं और देवता लोग ऊर्ध्ववासी हैं, ऐसा कहा जाता है। हम लोग बात कहते हैं कि ऊपर वाला जाने, देवता जाने, तो वहाँ तक वे पहुँचाते हैं। और वो अगर हम विश्व यज्ञ के रूप में यज्ञ को देखें तो उसमें भी अग्नि का बड़ा भारी महत्व है। अग्नि ही सर्वत्र जो है वह ऊष्मा बन करके, प्रकाश बन करके, और इस प्रकार से सर्वत्र उस विश्व यज्ञ की शुभ प्रक्रिया को प्रेषित करते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम अग्नि का परिचय प्राप्त किए। और हम एक बात में कहें तो कह सकते हैं कि जो अग्निदेव हैं वो ब्रह्मांड रूपी यज्ञ के विधायक हैं और देवी शक्तियों के आवाहक हैं। और हम यदि सूक्ष्म रूप में शोभन कर्म करते हैं या आहुति डालने वाला याज्ञ कर्म करते हैं तो उसमें भी वो हमारे सहायक होते हैं। तो ऐसे दिव्य अग्नि देव का हम आवाहन करते हैं, वे हमारे सहायक बने, हमारे शुभ कर्म में योगदान दें। और जो विशद शक्तियाँ हैं, जो व्यापक शक्तियाँ हैं, जो दिव्य शक्तियाँ हैं, उनको यहाँ पर बुलावें, भूमंडल पर बुलावें, ताकि हम लोग उनसे प्राणान्वित हो सकें, सजीव हो सकें, जीवन पा सकें, समुन्नत पा सकें, प्रकाश पा सकें और जीवन पा सकें। आदि आदि बातें इसमें छिपी हुई हैं, जिसको कि व्याख्या रूप में देखा जा सकता है। तो इसके सामान्य अर्थ को हम इस प्रकार से देखते हैं कि हम अग्नि रूप में विद्यमान, शक्तिमान, परम ज्ञानी, परमेश्वर रूप अग्नि का वर्णन करते हैं। वे इस ब्रह्मांडमय यज्ञ के विधायक हैं। अपनी शक्ति से पदार्थों को द्रवित कर, सूक्ष्म बनाकर दूर दूर तक प्रसारित करने वाले हैं। वे देव शक्तियों के आवाहक हैं, वे सर्वज्ञ हैं और सर्वव्यापक हैं। तो इसको हम छंदोबद्ध रूप में इस प्रकार से देख सकते हैं। हम अग्नि रूप परमेश्वर के
हम अग्नि रूप परमेश्वर के स्वीकार अमित उपकार रहे, स्वीकार अमित उपकार रहे। ब्रह्मांड यज्ञ के अनुष्ठान कर्ता शुभ कर्म विधायक हैं, करते संपादित निखिल कृत्य प्रेरक हैं, परम सहायक हैं, प्रेरक हैं, परम सहायक हैं। निज ताप शक्ति से द्रवित पदार्थों को अति सूक्ष्म बना करके पहुंचाते रहते दूत सदृश वे अतिशय अनुकंपा करके आवाहन देव शक्तियों का करते अति निकट बुलाते हैं। आवाहन देव शक्तियों का, आवाहन दिव्य शक्तियों का करते अति निकट बुलाते हैं। सर्वज्ञ सर्वव्यापक सहर्ष अपना अनुदान लुटाते हैं। अग्निदेव सर्वज्ञ सर्वव्यापक सहर्ष अपना अनुदान लुटाते हैं। साभार वर्ण करते उनकी महिमा सहर्ष स्वीकार रहे। हम लोग उनकी महिमा सहर्ष स्वीकार रहे। हम अग्नि रूप परमेश्वर के स्वीकार अमित उपकार रहे, स्वीकार अमित उपकार रहे। तो अग्नि का व्यापक रूप परमात्मा है और सामान्य रूप जो हम देखते हैं वह है जिनका पहले वर्णन किया जा चुका है। अब अगले मंत्र को हम देखेंगे। बंधु, सौभाग्य का विषय है कि अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 12वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति होने जा रही है। इस मंत्र में अग्नि के व्यापक स्वरूप में वर्तमान होने की बात कही गई है। परमात्मा सर्वज्ञ है। और यह भी जान ले बंधु कि ऋग्वेद में जिस देवता की स्तुति की जाती है उस देवता को उस स्थान पर सर्वस्व माना जाता है। अग्नि तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं और ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक मंत्र समर्पित हैं अग्निदेव को। और वैसे भी जब हम किसी को बुलाते हैं तो वो भले कुछ छोटे स्तर का हो लेकिन हम उसकी वहाँ प्रशंसा करते हैं। मान लीजिए कि हम कविश्वर को बुलाते हैं किसी अपने आयोजन में, अपने शुभकर्म में, तो हम उसे महिमा मंडित करेंगे कि आप बहुत कुछ हैं, हमारे इलाके के रक्षक हैं, हमारे सहायक हैं और आप तो बड़े ही न्यायी हैं। याद करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि आप तो प्रधानमंत्री से बड़े नीचे हैं, आप तो मुख्यमंत्री से बड़े नीचे हैं, आपके ऊपर सेक्रेटरी वगैरह हैं और हम आप ही कुछ हमारा कर सकते हैं चाहे तो ऐसे बात तो बनती नहीं। इसलिए जिसको हम आह्वान करते हैं भले वो सर्वोच्च न हो फिर भी हम उसको सर्वोच्च मान करके बुलाते हैं क्योंकि शिष्टाचार है और शिष्टाचार तो सर्वत्र होता है। तो इसी दृष्टि से हमको देखना चाहिए। वैसे अन्य तो प्रमुख देवता है लेकिन अगर कोई छोटे देवता हो तो भी उनको सर्वस्व कहा जाता है। तो यहाँ अग्नि तो सर्वव्यापक है भी, यहाँ तक कि प्रगट अनल चंदन से हुई। अगर चंदन पर शीतल माना जाता है उसका मंथन किया जाए, रगड़ किया जाए तो उस चंदन से भी अग्नि प्रकट होगी। तो अग्नि तो सर्वत्र व्याप्त है, आकाश में भी है और देखिए बादलों के बीच में जिसमें कि जल भरा रहता है वहाँ भी विद्युत के रूप में अग्नि ही चमकती है। समुद्र में भी एक अग्नि है बड़वाग्नि के रूप में, वहाँ भी वह प्रभावित है, वहाँ पर जल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो कहने का मतलब अग्नि सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। हमारे उदर में भी जठराग्नि के रूप में है, हमारे रोम रोम में अग्नि व्याप्त है, जीवन का संचार कर रहा है। लेकिन ये नहीं कि वहाँ पर नहीं रह सकेगा। तो अग्नि सर्वव्यापक है, हमारे रसोई में भी, आकाश में भी है, पृथ्वी पर भी है, सर्वत्र है। वो तरल पदार्थ में भी है, जैसे मान लो मोटरसाइकिल में या किसी वाहन में जो तेल डाला जाता है, डीजल जाना जाता है, उसमें भी वो प्रकट हो जाता है और एक ऊर्जा के रूप में सब काम और संभालने लगता है, हमारी सहायता करने लगता है, हमारे जीवन यान को चलाता रहता है। तो इस प्रकार से अग्नि सर्वव्यापक है। इस मंत्र में उसकी सर्वव्यापकता का एक स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है और उसके वो सर्वव्यापी होने के कारण हमारे सभी कष्टों को, सभी समस्याओं को जानता है और वो हमारी सहायता करे, ये है उसका छिपा हुआ अर्थ है। तो अब हम मंत्र को देखेंगे। अग्निमग्निं हविमभि सदा हवन्त विश्पतिं हव्यवाहं कुरु प्रियम्।
अग्निम अग्निम, अग्निम 2 बार है दोहराया गया है, पुनरुक्ति हुई है। तो पुनरुक्ति हम करते हैं किसी वस्तु पर कथन पर जोर डालने के लिए, और अलग अलग सूचित करने से व्यक्ति व्यक्ति को दो, जन जन को दो। तो उसी रूप में है कि अग्निम अग्निम, अग्नि अग्नि को। इसका मतलब हुआ कि अग्नि प्रत्येक स्थान पर है। वह हमारे घर में दीपक के रूप में है, रसोई में अग्नि के रूप में है, रसोई के हमारे यान में भी वो अग्नि के रूप में चला रही है, शक्ति दे रही है, और वो अग्नि के रूप में हमें प्रकाश भी दे रही है, सूर्य के रूप में। तो इस तरह से मतलब अनेक रूपों में सर्वत्र अग्नि व्याप्त है। इसीलिए अग्निम अग्निम कहा जाने प्रत्येक अग्नि में, चाहे वह सूर्याग्नि हो, चाहे विद्युतग्नि हो, चाहे जठराग्नि हो, चाहे जहाँ की अग्नि हो, उन सब अग्नियों को संबोधित किया जा रहा है। तो अग्निदेव सर्वव्यापक हैं, इसलिए अग्निम अग्निम, अग्नि अग्नि को। हवीम अभी, हवीम अभी माने आवाहन मंत्रों के द्वारा, आहुतियों के द्वारा, हवंतम हम उनको आवाहित करते हैं, आह्वान करते हैं। सदा माने सदैव। अब सदा शब्द यह बता रहा है कि केवल आप यज्ञ विशेष में जो कुछ समय तक चलता है उसी में नहीं, बल्कि सदा, क्योंकि अग्नि सदा है, अग्नि उसी नहीं है। हम उसका आवाहन सदा करते हैं, हर तरह हर समय अग्नि हमारे पास किसी न किसी रूप में वो देव विद्यमान रहते हैं। तो ही सदा शब्द यह उद्योगित कर रहा है कि अग्नि क्षणिक नहीं है, कुछ कालिक नहीं है, बल्कि वो सार्वकालिक है। तो सदा। अच्छा, अब उनके विशेषण क्या है? विश्वपतिम, विश्व कहते हैं प्रजा को। वो शाह है, वो तालवी शाह है, वो एक जो होता है मूर्धन वाला शाह नहीं, जिसका अर्थ विश्व होता है। विश्व, ये विश्व है, शाह विश्वपतिम। विश्व माने जो होता है वो प्रजा को कहते हैं विश्व। तो विश्वपतिम माने प्रजा के स्वामी अथवा प्रजा के रक्षक, क्योंकि पति शब्द जो है पा धातु से बनता है, पा रक्षणे आता है। तो प्रजा के रक्षक और प्रजा के स्वामी में वे अग्निदेव हैं। और वे कैसे हैं? हव्यवाहम, वो हव्यों का, हमारे द्वारा अर्पित प्रिय पदार्थों का दिव्य शक्तियों तक वहन करने वाले हैं, इसलिए हव्यवाह हैं। और पुरुप्रियम, और अपने कृपा दृष्टि के कारण, अपने अनंत कार्यों के कारण, अनंत रूप में मानव जाति के हितैषी होने के कारण और प्राणी मात्र के हितैषी होने के कारण पुरुप्रियम है। पूर्व कहते हैं विस्तृत, व्यापक। पूर्व माने होता है व्यापक। पूर्व प्रियम, पूर्व नहीं है, पूर्व है। पूर्व प्रियम, व्यापक रूप से जो प्रिय हैं, प्राणी मात्र को जो प्रिय हैं, ऐसे अग्नि को हम सदा किसी न किसी रूप में आवाहित करते रहते हैं। उनका आवाहन हम सबके द्वारा या समस्त प्राणियों के द्वारा होता रहता है। तो ये तो इसका सामान्य अर्थ हो गया। अब हम जरा इसका थोड़ा विस्तृत अर्थ जान लें। अग्नि परमात्मा का जाज्वल्यमान सर्वव्यापक स्वरूप है। वह स्थान भेद से भिन्न भिन्न रूपों में, सामान्य अग्नि रूप में, जठराग्नि के रूप में, विद्युत अग्नि के रूप में और अनेक रूपों में सर्वत्र विद्यमान देखा जाता है। वह अपने तमाम रूपों में व्याप्त होने को लेकर के अपना परिचय देता रहता है और इसी कारण उन लोगों का प्रिय है। वह हव्यवाह है, हवनीय पदार्थों को यथावश्यक यथेष्ट रूप में दिव्य शक्तियों तक पहुंचाता रहता है। हवनीय पदार्थों के अंतर्गत आहूत से लेकर के अन्य समस्त पदार्थ आ जाते हैं जो भिन्न भिन्न अग्नियों द्वारा गति पाते रहते हैं। जैसे वे जठराग्नि बन करके भोजन पचाते हैं और वे जो हैं वो विद्युत अग्नि बन करके, आगे बन करके, करंट बन करके मोटर आग चलाते हैं और यंत्रों को गति देते हैं और अभिष्टित स्थान तक पहुंचाते हैं, गंतव्य तक भेजते हैं। विद्युत गण भिन्न भिन्न रूपों में उनका आवाहन करते हैं। ऐसे अग्निदेव को हम भी नमन करते हैं। वे सदैव हम सबके सहायक बन करके रहें, हम उनका नित्य आवाहन करें तो हमारे जीवन में नित्य रक्षक बन करके आवे, ऐसी उनसे प्रार्थना है। हम जो कुछ होगा भक्त भाव भरा उनको पदार्थ हव्य के रूप में चढ़ाते रहेंगे, उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। ये भाव छिपा हुआ है। ऋषि यह भाव कहना चाहता है। अब हम इसके छंदबद्ध रूप को भी देखें।
देखो विभिन्न रूपों को धर, देखो विभिन्न रूपों को धर, यह अग्नि रूप परमात्मा ही सर्वत्र लोक में विद्यमान, सर्वत्र लोक में विद्यमान। सामान्य अग्नि वन हवन वहन कर देवों तक पहुँचाते हैं, सामान्य अग्नि वन हवन वहन कर देवों तक पहुँचाते हैं। जठराग्नि बने वह उदर मध्य, वे भोज्य पदार्थ पचाते हैं। वन विद्युत अग्नि होकर करंट, वे यान अनेक चलाते हैं। जग रक्षक जग प्रिय परमेश्वर का सारे जग से नाता है। यों अग्नि रूप वह अखिलेश्वर जग जीवन का गति दाता है। करते विद्वज्जन आवाहन, करते विद्वज्जन आवाहन है उसका सभी प्रधान रूप। देखो विभिन्न रूपों को धर, यह अग्नि रूप परमात्मा ही सर्वत्र लोक में विद्यमान। हम सब उनका गुणगान करें, हम सब उनका यों ध्यान करें। ओम सर्व प्रिय श्रोताओं, वेद प्रेमियों, अब हम प्रथम मंडल के 12वें सूक्त के तीसरे मंत्र का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और इस मंत्र के भी देवता अग्नि हैं, छंद और जो मंत्र सारिश हैं, जैसे पहले कहा गया है वही। तो मंत्र में जो है वो देव शक्तियों, दिव्य शक्तियों के आवाहक इंद्रदेव का स्मरण किया गया है। इंद्रदेव के मतलब एक रूप उन्हीं की तरह शक्तिमान अग्नि देव का आवाहन किया जा रहा है। तो इस भाव को इस मंत्र में स्पष्ट किया जाएगा। तो इसको हम अगर शीर्षक रूप में देखना चाहें तो कह सकते हैं दिव्य शक्तियों के आवाहक अग्निदेव। तो मंत्र इस प्रकार से है। अग्ने देवा हविहावः जज्ञानो वृत्तवर्हिषे असि होता नैव्यः। तो अब पूरा खंड करके शब्दों को देख ले। अग्नि, अग्नि संबोधन है अग्नि का। हे अग्निदेव, पूर्व कथित गुणों वाले। देवा, देवा जो है चंद्रबिंद जो है वह आगे ईश्वर के आ जाने के कारण न होकर के चंद्रबिंद रूप में परिणत हो गया है। तो देवा का होगा देवान। देवान द्वितीया देव का बहुवचन रूप में है। तो देवान माने देवों को। इहावह, इह आवह खंड हो जाएगा इहावह का। देव संघ इह आवह, इह माने यहाँ पर। यहाँ पर का तात्पर्य क्या हुआ? इस यज्ञ स्थल पर। आवाह माने आवाहन करो। और यज्ञानो, यज्ञान है वो हर्षशत्रु के कारण यज्ञानो हो गया है। तो यज्ञान आप जो हैं उत्पन्न हुए हैं अथवा उत्पन्न करने वाले हैं, दोनों हो सकता है। तो यज्ञानो अगर आप उत्पन्न कैसे होते हैं? अरण्य के मंथन से। अरण्य आप लोग जानते हैं वो एक काष्ठ होता है जिसमें कि अग्नि बड़ी जल्दी प्रकट होने लगता है उसके संघर्षण से। जैसे दिया सलाई से बड़ी जल्दी हो जाता है, वैसे अरण्य के मंथन से बड़ी जल्दी अग्नि उत्पन्न होता है। तो अरण्य जो है अगर इस रूप में देखें तो अरण्य उसका पिता हुआ है अग्नि का। बहरहाल है तो सामान्य अर्थ है। तो अरण्य से उत्पन्न होने वाले यज्ञान, अरण्य से उत्पन्न होने वाले अग्निदेव, अथवा आप विश्व को उत्पन्न करने वाले हो, क्योंकि वो अग्नि ही सृष्टि का मूल आधार है, प्रथम देवता है। तो इसलिए उस सृष्टि का उत्पादक भी कहा जा सकता है यज्ञान। और वृत्त वर्षिषे, वृत्त वर्षिषे, तो वृत्त कहते हैं फैलाए हुए, वर्षिष कहते हैं कुश को, कुशासन को, फैलाए हुए कुशासन पर। कुशासन एक दिव्यासन है जिसका प्रयोग यज्ञों में होता था, पवित्र आसन होता था। उस पर देवताओं को या जो बैठने वाले सम्मान्य पुरोहित जन हैं या जो वहाँ जिज्ञासुजन हैं और जो यज्ञ में भाग लेने वाले श्रीमान जन हैं, उन सबको उस पर आसन रूप में बैठने का
उनको मतलब निवेदन किया जाता था। तो इसलिए वृत्तवधिष्ठ माने जिस यज्ञ भूमि पर कुशासन फैलाया हुआ है, बिछाया हुआ है, वहाँ पर बैठने के लिए या बैठे हुए लोगों को ध्यान में रख करके आप जो हैं वो होता माने आवाहक रूप में देव शक्तियों के आवाहक रूप में बुलावें उन्हें। और न ईजा में न मन यहाँ पर विसर्ग होगा, ई के कारण विसर्ग का लोप हो गया है, इसलिए न ईजा, न माने हमारे, ईजा माने ईज कहते हैं उपासक, मतलब उपास्य। ईज माने जिसकी उपासना की जाए वो ईज, जिसकी स्तुति की जाए वो ईज, यानी स्तुत्य या उपास्य देव को ईज कहते हैं। तो आप हमारे ईज हो, हे अग्निदेव, आप हमारे उपास्य देव हो। और आप कैसे हो? देवान, देवताओं को आवाहन बुलाने वाले हो, इसलिए उनको इह आवाह इस यज्ञ भूमि पर बुलाओ। और यहाँ पर जो कुशासन पर बैठे हुए हैं उनको आप दर्शन दो, दिव्य शक्तियों से परिचित कराओ। और आप होता हो दिव्य शक्तियों के, हम आपकी प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप हमारी ईज हैं, हमारे उपास्य देव हैं। तो इसको हम इस प्रकार से सामान्य रूप में व्याख्यायित कर सकते हैं कि हे अग्निरूप परमात्मन, तुम जगत के उत्पत्ति करता हो, तुम हमारे आराध्य हो। कुशासन पर आसीन आराधक यजमानों के हेतु देव शक्तियों को यहाँ बुलाओ, क्योंकि तुम उनके आवाहन करता हो और प्रेरक हो। तो इस प्रकार से आवाहन करने का आग्रह देव शक्तियों के विषय में इंद्र आदि जो प्रमुख देवता हैं उनको बुलाने के लिए अनुरोध किया गया है। और जो यज्ञ स्थल पर विराजमान श्रीमान हैं उनको कृपा पात्र बनाने के लिए आग्रह किया गया है। इसका हम चाहें तो अध्यात्म प्रकट भी ले सकते हैं कि आप हम लोगों की प्रार्थनाएं को सुने, और जो आपके भक्तगण हैं जो आपकी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं उन पर अनुग्रह करें और स्वयं कृपालु बने और दिव्य शक्तियों से उनकी कृपा के प्रसारण हेतु निवेदन करें। तो इस प्रकार से इसका संक्षिप्त अर्थ किया गया है। और अब हम इसके जो है वो छंदबद्ध रूप का श्रवण करें। हे अग्नि रूप परमात्मन, तुम जगत बनाने वाले, तुम हो आराध्य हमारे, ये सुन लो विनय हमारी, होता हो शीघ्र बुलाओ, प्रभु देव शक्तियाँ सारी, यजमान अनुग्रह कांक्षी, आसीन कुशासन पर हैं, कर रहे प्रतीक्षा कब से, वे दर्शने सत्वर हैं, आवाहक हव के वाहक, संसार चलाने वाले, हे अग्निरूप परमात्मन, तुम जगत बनाने वाले, तुम जगत चलाने वाले, तुम धन्य बनाने वाले, हे अग्निरूप